Good morning students. Today we are reading 10th English subject lesson number 2. हमारा पहला लेसन पूरा हो चुका था कल रतीश स्टोरी एक चोर की कहानी जो पहले पढ़ ली आपने। दूसरा लेसन आता है भोली। भोली एक लड़की का नाम है जो जिसके दिमाग पर चोट आने के बाद में उसका मानसिक संतुलन नहीं रहता है, तब उसका नाम भोली रख दिया जाता है, बल्कि इसका नाम सुलेखा था जिसका नाम बाद में भोली हो गया। इस लड़की के बारे में पढ़ेंगे तथा पाठ के बारे में, शिक्षा के बारे में है, महिला शिक्षा के बारे में है। आगे पढ़ते हैं। पाठ का नाम है भोली। हर नेम वाज सुलेखा, यानी उसका नाम सुलेखा था। ये जो भोली है उसका नाम पहले सुलेखा था। हर नेम वाज सुलेखा, उसका नाम सुलेखा था। बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली। लेकिन उसके बचपन से ही प्रत्येक व्यक्ति उसे भोली कह करके पुकारता था। प्रत्येक व्यक्ति उसे भोली कहता था। द सिंपलटन, बुद्धू या मंद बुद्धि, यानी भोली मंद बुद्धि, इस प्रकार से कह करके उसे बुलाते थे। सी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नुमेरदार रामलाल, यानी वह नुमेरदार रामलाल की चौथी पुत्री थी। When she was 10 months old, जब वह 10 महीने की थी। When she was 10 months old, जब वह 10 महीने की थी। She had fallen off the cot on her head, तो वह अपने चारपाई से सिर के बल नीचे गिर गई, यानी चारपाई से नीचे गिर गई। And perhaps it had damaged some part of her brain, और शायद इसी कारण से उसके दिमाग का कुछ भाग क्षतिग्रस्त हो गया, उसके दिमाग में चोट आ गई। That was why, यानी इसी कारण, she remained a backward child, इसी कारण वह एक पिछड़ी हुई बच्ची रह गई। And came to be known as भोली the simpleton, और उसे फिर एक बुद्धू भोली के रूप में जाने लगा, यानी भोली कह करके पुकारा जाने लगा। एट बर्थ, यानी जन्म के समय, द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी, यानी जन्म के समय यह बच्ची बहुत ही गोरी तथा सुंदर थी। बट वेन शी वॉज 2 years ओल्ड, लेकिन जब वह 2 साल की हो गई, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, तो उसे चेचक हो गया। शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, तो उसे चेचक की बीमारी हो गई। ओनली द आईज वर सेव्ड, केवल उसकी आँखें ही शेष बची, केवल उसकी आँखों पर ही दाग धब्बे नहीं हुए, बल्कि पूरे शरीर पर उसके दाग धब्बे हो गए। बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पोक मार्क्स, बल्कि पूरे शरीर पर स्थायी रूप से उसके काले काले गहरे गहरे दाग धब्बे हो गए। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5, यानी लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक, छोटी सी सुलेखा नहीं बोल सकी। टिल शी वॉज 5, यानी जब तक वह 5 साल की नहीं हो गई, 5 साल की होने तक भी वह नहीं बोल पाई। एंड वेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, और जब अंत में उसने बोलना सीख लिया, शी स्टेमर्ड, तो वह हकलाने लगी, यानी तुतलाने लगी। जब अंत में उसने बोलना सीख लिया तो वह हकलाने लगी, तुतलाने लगी। The other children often made fun of her, अन्य बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे। फन यानी मजाक उड़ाने लगे। एंड मिमिक्ड हर, मिमिक्ड का चिढ़ाना,
एंड मिमिक्ड हर, और उसे चिढ़ाने लगे। एज ए रिजल्ट सी टॉक्ड वेरी लिटिल, एज ए रिजल्ट जिसके परिणाम स्वरूप सी टॉक्ड वेरी लिटिल वह बहुत ही कम बोलती थी, यानी सभी बच्चे उसे चिढ़ाते थे जिसके कारण वह बहुत ही कम बोलती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 सन्स, उनमें से 3 लड़के थे, 3 पुत्र थे। एंड 4 डॉटर्स, तथा 4 पुत्रियां थीं। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली, और उन सब से छोटी लड़की का नाम था भोली। इट वाज ए प्रोस्पेरस फार्मर्स हाउस होल्ड, यानी यह एक समृद्धशाली किसान का घर था। एंड देयर वाज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, और उसके परिवार के अंदर खाने पीने की पर्याप्त मात्रा में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। ऑल द चिल्ड्रन एक्सपेक्ट भोली वर हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग, भोली के अलावा, एक्सपेक्ट यानी अलावा, भोली के अलावा सभी बच्चे स्वस्थ और मजबूत थे। The sons had been sent to the city to study in school, उसने अपने पुत्रों को अध्ययन के लिए शहर में स्कूल में भेज दिया। एंड लेटर इन कॉलेज, और बाद में वह कॉलेज के अंदर पढ़ाने लगा। ऑफ द डॉटर्स, पुत्रियों को, राधा द एल्डेस्ट had already been married, राधा जो सभी पुत्रियों में सबसे बड़ी थी, had already been married, उसका पहले ही विवाह कर दिया गया था। The second daughter मंगला's marriage had also been settled, दूसरी पुत्री का नाम था मंगला, जिसकी शादी तय हो चुकी थी। सेटल्ड यानी तय हो चुकी थी, सगाई हो चुकी थी। एंड व्हेन दैट वाज डन, और जब उसकी भी शादी कर दी गई, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा, तो रामलाल अपनी तीसरी पुत्री चंपा के बारे में सोचने लगा। दे वर गुड लुकिंग, यानी वे दिखने में अच्छी थी, सुंदर थी। हेल्थी गर्ल, स्वस्थ लड़कियां थी। एंड इट वाज नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्राइडग्रूम फॉर देम, इसलिए उनके लिए दूल्हे की तलाश करना कठिन नहीं था, इसलिए उनके लिए दूल्हे की तलाश करना कोई मुश्किल काम नहीं था। बट रामलाल वाज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल भोली के बारे में बहुत ही चिंतित था। शी हैड नाइदर गुड लुक्स, न तो वह दिखने में अच्छी थी, नॉर इंटेलिजेंस, न ही वह बुद्धिमान थी, न तो वह बुद्धिमान थी और न ही दिखने के अंदर अच्छी थी। भोली वाज 7 years old, भोली 7 साल की थी। व्हेन मंगला वाज मैरिड, जब मंगला की शादी हुई तो भोली 7 साल की थी। द सेम ईयर ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपन इन देयर विलेज, यानी उसी वर्ष, जिस वर्ष मंगला की शादी हुई उसी वर्ष गांव के अंदर एक प्राथमिक स्कूल खोला गया। द तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। तहसीलदार साहब इस प्राथमिक स्कूल के उद्घाटन के अंदर आए। ही सेड टू रामलाल, उसने रामलाल से कहा, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल, यानी राजस्व, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल यानी राजस्व अधिकारियों के रूप में, राजकाज के नियमों के अनुसार, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन विलेज, गांव के अंदर तुम एक सरकार के प्रतिनिधि हो। एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल फॉर द विलेजर्स, इसलिए तुम्हें इन गाँव वालों के लिए एक उदाहरण देना चाहिए।
यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, तुम्हें अपनी पुत्रियों को स्कूल में भेजना चाहिए।